बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है इमरान सीरीज के सिलसिले की कहानी डेथ ग्रुप। इमरान बड़े इत्मीनान से काउच पर लेटा हुआ च्युइंगम चबाने के साथ साथ एक रिसाले के मुताले में मसरूफ था कि कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और इमरान ये धमाका सुनते ही यूं चला जैसे काउच के नीचे अचानक बम फट पड़ा हो। और वो रसाले समेत उछल कर दबीज कालीन पर न सिर्फ गिरा बल्कि उसने इतने जोर से हाय हाय करनी शुरू कर दी जैसे उसके जिस्म की तमाम हड्डियां बैक वक्त टूट गई हों। हाय हाय करने से काम नहीं चलेगा, ये बात अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। जूलिया ने उसके करीब आकर जोर से चीखते हुए कहा, अच्छा तो फिर कैसे काम चलेगा? आज तो बता ही दो। काम बंद हुए मुद्दत गुजर गई है और तुम्हें मालूम है कि काम बंद हो जाए तो फिर काम के साथ साथ काज भी बंद हो जाता है, और काज बंद हो तो उसमें बटन नहीं लग सकता, और बटन ना लगे तो गिरबान खुला रह जाता है, और गिरबान खुला हो तो पुलिस आवारागर्दी में चालान कर लेती है, और चालान हो जाए तो आदमी जेल चला जाता है, और जेल चला जाए तो फिर क्या होता है? ये बात वाकई सोचने की है। इमरान ने बाकायदा सर पकड़ते हुए कहा और कमरा दबे दबे कहकहों से गूंज उठा। कमाल है, इस शख्स की जुबान जब चलती है तो जेट तैयारे को भी पीछे छोड़ जाती है। तनवीर ने तेज लहजे में कहा, अच्छा यानी जुबान चलती है? वाह क्या कहने। काम चले ना चले जुबान चलनी चाहिए, क्योंकि अगर जुबान चलती रहे तो मुंह से आवाज निकलती रहती है, और मुंह से आवाज निकलती रहे तो। इमरान एक बार फिर शुरू हो गया, बस बस अब ये चलने ना चलने की गर्दान बंद करो और उठकर खड़े हो जाओ। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा और इमरान इतनी तेजी से उठकर खड़ा हो गया कि जैसे वो कालीन पर कभी गिरा ही ना हो। हुक्म की तामील होगी, हाल की मिस और मुस्तकबिल की मिसेस, इमरान ने बड़े फिदवियाना लहजे में कहा। लेकिन दूसरा लम्हे वो उछलकर करीब खड़े सफदर की ओट में हो गया, वरना जूलिया का हैंड बैग उसके मुंह पर पड़ता। अरे अरे, ये काम भी मुस्तकबिल पर ही छोड़ दो, तुमने तो अभी से स्टार्ट पकड़ लिया। तो मुस्तकबिल कब्र में ही आएगा, और कब्र में चुहारे खरीदने के लिए रकम कहाँ से लाऊंगा? इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा और कमरा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। तुम वाकई पक्के शैतान हो, जूलिया ने भी बेबसी से हंसते हुए कहा। पक्का कहाँ हूँ, पक्का तो तनवीर है। देखो इसका रंग पककर कितना लाल हो रहा है, हाथ मार कर देखो तो खनकेगा भी, इमरान ने कहा और कह कहे एक बार फिर गूंज उठे। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, आइंदा मेरे मुतालिक बकवास की तो गोली मार दूंगा, तनवीर ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा। प्लीज तनवीर, अब रंग में भंग ना डालो। हाँ तो इमरान साहब, केस तो खत्म हो चुका है और वापसी की टिकटें कल की बनी है, इसलिए आज रात जश्न मनाया जाएगा, भरपूर जश्न। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इस जश्न के मेजबान तुम होगे, सफदर ने बात का रुख बदलते हुए कहा। मेजबान? यानी मैं मेज चलाऊंगा? कमाल है, इस मुल्क में आते ही लोगों की अकल कहाँ गायब हो जाती है। भला मेज भी चलती है, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ हवाई जहाज को मेज कहते हों? ऐसी बात है तो ठीक है, हवाई जहाज तो मैं ही चला ही लूंगा, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ये मेजबान का मतलब मेज चलाना कहाँ से निकल आया? सफदर ने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं निकल सकता, जब फील बान हाथी चलाने वाले को कहते हैं, और इतनी फारसी तो तुम्हें आती ही होगी कि फील हाथी को कहते हैं, तो मेजबान का मतलब मेज चलाना क्यों नहीं निकल सकता? इमरान ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया और सफदर का कह कहा एक बार फिर गूंज उठा। बहुत खूब, इसे कहते हैं जबानदानी, सफदर ने हंसते हुए कहा। सॉरी, मैं मर्द हूँ। तुम अब अपनी आंखें टेस्ट कराओ, बात जूलिया से कर रहे हो और मुंह मेरी तरफ कर लेते हो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अब ये औरत मर्द का चक्कर कहाँ से निकल आया? सफदर ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। जुबानदानी तो मुअन्नस है, और औरत को मुअन्नस ही कहते हैं। यार अगर तुम्हारी अकल का यही हाल रहा तो मतलब बताते बताते तुमसे ज्यादा अकलमंद हो जाऊंगा, इमरान ने बाकायदा सर पकड़ते हुए कहा। सुनो, अब ज्यादा चक्करबाजी की जरूरत नहीं, चलो हमारे साथ। तनवीर ने फैसला कर लिया है, आज होटल बरगेंजा में स्पेशल शो है और हमने ये स्पेशल शो देखना है, और आज ही देखना है। जूलिया ने आगे बढ़कर इमरान को बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटते हुए कहा। ये स्पेशल शो मुफ्त दिखाया जाएगा? वाह, वाकई बड़ा अमीर मुल्क है ये स्कॉटलैंड। चलो देख ही लेते हैं, क्या याद करेंगे कि ये स्कॉटलैंड वाले कि उन्होंने मुफ्त शो दिखाया और हम देखने ही ना गए, इमरान ने फौरन ही रजामंद होते हुए कहा। मुफ्त नहीं दिखा रहे, $100 की टिकट है, और ये भी सुन लो कि तमाम सीटें एडवांस बुक हो चुकी हैं, लेकिन हमने शो देखना है, जूलिया ने हंसते हुए कहा। $100 की टिकट? अरे बाप रे, $100? मेरे पास तो $1 भी नहीं है, तुम $100 की बात कर रही हो? कम पर गुजारा नहीं हो सकता? देखो सुगड़ बीवियां हर हालत में अपने शोहरों का साथ देती हैं, इमरान ने पुचकारते हुए कहा।
बकवास बंद करो, हम कुछ नहीं जानते, हमने शो देखना है, चाहे तुम इस पर $1000 खर्च करो या मुफ्त दिखाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। देख लीजिए इमरान साहब, जूलिया की फरमाइश है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जूलिया को देखने से फुर्सत मिले तो फरमाइश भी देखो। चलो ऐसा कर लेते हैं, जूलिया को देखता हूँ, तुम फरमाइश देखना शुरू कर दो, इमरान ने कहा और आंखें फाड़ फाड़ कर जूलिया को देखना शुरू कर दिया। सफदर, ये इस तरह नहीं मानेगा, मेरा ख्याल है इसे उठाकर कार में डालते हैं और ले जाकर होटल के गेट पर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद ये अगर हमें अंदर ना ले जा सका तो फिर मेरा ये फैसला है कि वहीं होटल के गेट पर ही जूतियां मारना शुरू कर दूंगी, जूलिया ने कहा। वाह, इसे कहते हैं जदीदियत। पहले मर्द औरतों को उठाकर ले जाते थे, अब औरतें मर्दों को उठाकर ले जाती हैं। वैसे मिस जूलिया, तुम्हें मुझे उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ सर के बल चलने पर तैयार हूँ। उससे ये भी फायदा होगा कि तुम मेरे सर पर जूतियां मार ही ना सकोगी, पैरों में बूट होंगे और बूटों पर टायर सोल चढ़ा हुआ है, इसलिए अपनी ही नाजुक जूती तोड़ोगी, मेरा क्या जाएगा, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। देखा, मैं ना कहता था कि इमरान कुछ नहीं कर सकता, ये बस बातें ही करना जानता है। मुझे इजाजत दो, मैं तो जाकर शो देखूं, मैं किसी न किसी तरह टिकट हासिल कर ही लूंगा, तनवीर ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। लो भाई, मसला ही हल हो गया, चलो सब चलते हैं। वाह, जहां तनवीर जैसा सुपरमैन मौजूद हो वहां टिकटें हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है, इमरान ने बड़े पुरखलूस लहजे में कहा। सुनो इमरान, आखिरी बार कह रही हूँ कि हमने शो देखना है और तुमने दिखाना है। अब अगर तुमने मजाक में टाला तो मैं कमरे की खिड़की से नीचे सड़क पर कूदकर खुदकुशी कर लूंगी, जूलिया ने एक और अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। खुदकुशी? अरे मगर खुदकुशी तो हराम है, और हराम मौत मरने वाले का जनाजा भी जायज नहीं होता, और जनाजा जायज ना हो तो फिर। सफदर यार, कुछ तुम भी तो बोलो, फिर क्या होता है, अब सब कुछ मैं ही कहता जाऊं, इमरान ने कहा। अच्छा, ये बात है, तो फिर देखो कि मैं किस तरह खुदकुशी करती हूँ, जूलिया ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा और तेजी से सामने खुली खिड़की की तरफ दौड़ पड़ी। अरे अरे, खुदा के लिए, ये कमरा 10वीं मंजिल पर है, यहाँ से कूदने के बाद आदमी मर भी सकता है, और तुम मर गई तो एक्स2 मुझे कच्चा ही चबा जाएगा, ये और बात है कि बाद में उसके मुंह का जायका खराब हो जाएगा। रुक जाओ प्लीज, अच्छा मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ, इमरान ने खौफजदा से लहजे में कहा और जूलिया मुड़कर बड़े फातिहाना अंदाज में सफदर और दूसरे साथियों को देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखा इमरान को मेरा कितना ख्याल है, अभी तो $100 सुनकर आपके होश उड़ गए थे, अब आप कैसे राजी हो गए, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यार, हर राज की बात नहीं पूछा करते, देखो हम 5 अफराद हैं, यानी $500 का खर्च हुआ, और मिस जूलिया के मरने के बाद कफन, दफन और दीगर अखराजात लाजमन $500 से ज्यादा आ जाएंगे। समझदार वो जो ज्यादा रकम खर्च करते हुए देखकर कम खर्च पर तैयार हो जाए, इमरान ने राजदानाना लहजे में कहा, और जूलिया का न सिर्फ मुंह लटक गया बल्कि उसके फैले हुए कंधे भी सुकड़ गए। वो तो ये जाहिर कर रही थी कि इमरान को उसकी जिंदगी इतनी अजीज है, लेकिन इमरान ने बचत का चक्कर चलाकर उसकी अकड़ पर पानी फेर दिया था। ठीक है, मैं अब नहीं देखती ये शो, मैं जा रही हूँ, जूलिया ने पैर पटकते हुए दरवाजे की तरफ रुख कर लिया। मिस जूलिया, आप भी कमाल करती हैं, कितनी मुश्किल से तो इमरान साहब राजी हुए हैं और अब आप नाराज हो रही हैं, आप जानती तो हैं इमरान की तबीयत को, सफदर ने उसे मनाते हुए कहा, और जूलिया, जो शायद मसनूई गुस्सा दिखा रही थी, बेबसी से हंस कर रह गई। अगर ये मेरी तबीयत को जान लेती तो फिर मसला ही क्या है, अब तक मैं अपना जनाजा जायज करा चुका होता। वैसे यार सफदर, एक बात है, ये बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ बड़े बड़े मशहूर डॉक्टर रहते हैं, क्यों ना मैं अपनी तबीयत का मुकम्मल चार्ट बनवाकर मिस जूलिया को पेश कर दूं, ताकि ये कमबख्त मिस के साथ ज का हर्फ लग सके, इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। बस बस, अब आप मजीद कोई चक्कर न चलाएं, जल्दी से शो देखने का बंदोबस्त करें, सफदर ने कहा। शो? मगर यार $500 कहाँ से आएंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तनवीर अपना फन दिखाए, तो मुझे यकीन है 500 छोड़ $5000 भी किसी न किसी बटवे से निकल ही आएंगे, इमरान ने हाथ हिलाते हुए कहा। ये तुम्हारा खानदानी फन होगा, तनवीर ने बिफरे हुए लहजे में कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। चलो $100 तो बचे। वो कैप्टन शकील कहाँ है, यकीनन कहीं अपनी टीम के साथ गुल्ली डंडे का मैच खेल रहा होगा, इमरान ने कहा। कैप्टन शकील के कैप्टन होने पर तंज करते हुए कहा, वो अपने कमरे में है, उसने कहा है अगर वाकई इमरान साहब तैयार हो जाएं तो मुझे साथ ले लेना, सफदर ने हंसते हुए कहा। चलो $100 और कम हुए, मैं वाकई तैयार नहीं हूँ, सिर्फ तैयार हो जाता हूँ, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में तवील सांस लेते हुए कहा, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके कंधे से उतर गया हो। डॉलर्स की फिक्र तो बाद में करेंगे इमरान साहब, मसला एडवांस बुकिंग का है, वरना शायद हम आपको तकलीफ ना देते, चंदा वगैरह करके शो देख लेते, सफदर ने अब सोफे पर बैठते हुए कहा। तकलीफ? कमाल है, एडवांस बुकिंग तो होती ही तकलीफ से,
बचने के लिए है और ये चंदे वाला तरीका वाकई बहुत अच्छा है। जाहिर है जब हम जूलिया चंदा इकट्ठा करने निकली होगी तो अब इतने बदजोक लोग इस मुल्क के नहीं हैं कि मेरे $100 भी ना हुए होंगे तो फिर मैं लिबास तब्दील कर लूं। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा, एडवांस बुकिंग हमने नहीं कराई, लोगों ने करा रखी है। इमरान साहब प्लीज, शो का वक्त करीब है। सफदर ने इस बार मिन्नत भरे लहजे में कहा, आखिर मसला क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले। कभी तुम $100 की बात करते हो, कभी एडवांस बुकिंग की और कभी चंदे की। बताओ मैंने क्या करना है। अच्छा खासा रिसाला पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें छापते हैं ये जालिम। देखकर आंखों को ठंडक, दिल को चैन और जिगर को आराम, फेफड़ों को सुकून और गुर्दों को। इमरान की जुबान एक बार फिर चल पड़ी। बस बस काफी है, मुझे मालूम है आप कौन सा रिसाला पढ़ते रहे। लाजमन कोई साइंसी रिसाला होगा, सफदर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, कमाल है यार सफदर, तुम तो अच्छे खासे नजूमी हो गए हो। जरा जूलिया और मेरा जायचा बनाना, हमारी शादी के बाद कैसे निभेगी। इमरान ने बड़े इश्तियाक भरे लहजे में कहा और उसी लम्हे वो उछलकर दूसरे सोफे पर जा बैठा और जूलिया का फेंका हुआ पर्स ठीक उस जगह आकर लगा जहां एक लम्हा पहले इमरान मौजूद था। बस बस, बगैर जायचे के ही मुझे मालूम हो गया है, अब जायचा बनाने की जरूरत नहीं है। फीस तो बच गई। क्यों जूलिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब प्लीज, अगर आप वाकई संजीदा नहीं होना चाहते तो फिर ठीक है, हम चले जाते हैं। इस बार सफदर ने जानबूझकर संजीदा होते हुए कहा। यानी हमसे क्या मतलब? भाई अगर तुम जाना चाहते हो तो बेशक जाओ, लेकिन ये खामखा तुम हम कहकर जूलिया को भी साथ ले जाना चाहते हो। कुछ तो ख्याल करो, आखिर जूलिया और मेरे भी तो जज्बात बरोजन बरसात हैं, और बरसात में तुम जानते हो सांप बिच्छू अपने बिलों से निकल आते हैं और खतरात बढ़ जाते हैं। इमरान की जुबान भला कहाँ रुक सकती थी। ओके, जैसे आपकी मर्जी, सफदर ने गुस्सीले लहजे में कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे अरे, तुम वाकई जा रहे हो? यानी कि बरसात आ गई और तुम बिल से निकल खड़े हुए। इमरान सफदर पर फिक्रा कसने से अब भी बाज ना आया तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। वाकई इमरान साहब, आपसे बातों में जीतना किसी के बस में नहीं है। आप तो मुनकर नकीर बेचारों को भी ऐसा चक्कर में डालेंगे कि वो अपनी इंक्वायरी भूल जाएंगे, सफदर ने हंसते हुए कहा और वापस आकर बेबसी के अंदाज में दोबारा सोफे पर बैठ गया। यार मैंने सुना है अल्लाह ताला कमारे मर्दों के पास अजराह तरहम मुनकर नकीर के बजाय मुनकरा नकीरा भेजते हैं। तुम कम अज कम मेरा ये हक तो ना मरवाओ। अगर तुम्हारी बात इन मुनकरा नकीरा ने सुन ली तो उन्होंने मेरे पास आने से भी इनकार कर देना है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इस बार जूलिया और सफदर दोनों बेख्तियार हंस पड़े। शो देखना भी एक मुसीबत ही बन गया है। पहले इन साहब की बकवास सुनते रहो, फिर उठकर अपने कमरों में जाकर बैठ जाओ। ये नतीजा निकलता है तफरी करने के इरादे का। जूलिया ने इस बार खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। कौन सा होटल बताया है? अचानक इमरान ने इंतहाई संजीदा होकर पूछा और जूलिया और सफदर दोनों बुरी तरह चौंक कर इमरान को देखने लगे। उन्हें शायद यकीन न आ रहा था कि इमरान वाकई संजीदा हो गया है। होटल बरगैंजा यहाँ का मशहूर होटल है, सफदर ने जल्दी से जवाब दिया। होटल बरगैंजा, ठीक है, अभी हो जाता है इंतजाम। कमाल है यार, खामखा मेरा दिमाग भी खपा दिया और वक्त भी जाया किया। पहले बताना था कि हमने शो देखना है। इमरान ने यूं सर को झटका देते हुए कहा जैसे सारा कसूर सफदर और जूलिया का हो, और वो दोनों मुस्कुरा दिए। उसी लम्हे तनवीर दोबारा अंदर दाखिल हुआ। क्या ये हजरत मान गए हैं? वैसे ये मान भी जाएं तब भी हम शो नहीं देख सकते, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो क्यों? सफदर और जूलिया ने बैक वक्त पूछा। इसलिए कि मैंने मालूम कर लिया है, होटल बरगैंजा के मालकान बड़े सख्त हैं, वो यहाँ के वजीर आजम को घास नहीं डालते। इनको क्या डालेंगे? तनवीर ने इमरान को चढ़ाने के से अंदाज में कहा और साइड की कुर्सी पर बैठ गया। यार तनवीर, तुम्हें भूख तो लगी होगी, होटल में खाना भी खाओगे? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। जाहिर है खाने का वक्त हो गया है तो भूख तो लगनी ही है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तनवीर ने चौंकते हुए पूछा। चलो ठीक है, मैं, तुम्हें पता है रात को खाना नहीं खाया करता, ऐसा करना मेरे हिस्से का भी तुम खा लेना। इमरान ने यूं मैं इत्मीनान भरे अंदाज में कहा जैसे उसके सर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है? तनवीर ने कुछ ना समझने वाले लहजे में कहा। यार तुम वो घास की बात कर रहे थे ना, देखो अब तुम वादा कर चुके हो, इसलिए घास तो अब तुम्हें खाना ही पड़ेगी। क्यों जूलिया? इमरान ने कहा। अच्छा तो जनाब मुहावरे की मट्टी पलीत करने के चक्कर में है, तनवीर ने हंसते हुए कहा। उसका मूड खासा खुशगवार लग रहा था, वरना ऐसी बातों पर तो वो बेख्तियार भड़क उठता था। शायद वो ये फैसला कर आया था कि अब इमरान चाहे कुछ ही क्यों ना करे, होटल बरगैंजा में सीटें हासिल नहीं कर सकता, और वो यकीनन इसलिए खुश था कि इमरान की जूलिया के सामने अच्छी खासी बेइज्जती होगी। यार तनवीर प्लीज खामोश रहो, इमरान साहब बड़ी मुश्किल से संजीदा हुए हैं, और कम अज कम मुझे यकीन है कि होटल बरगैंजा वाले चाहें वजीर आजम को इनकार कर दें, लेकिन इमरान को इनकार नहीं कर सकते, सफदर ने कहा और इमरान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। एक हल और भी है, हम होटल ही क्यों ना खरीद लें,
मसला तो मालकान के सख्त होने का है, जब मालकान ही ना रहेंगे तो सख्त नरम का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। जाओ तनवीर, जाकर खरीद आओ, वहां पकेशिया चलकर तुम्हें रकम अदा कर दूंगा। अपना सुपर फयाज जिंदाबाद, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुपर फयाज 7 बार भी मरकर पैदा हुआ तब भी वो होटल बगैंसा जैसे अजीमुशान होटल की एक ईंट भी नहीं खरीद सकता। तुम पूरे होटल की बात कर रहे हो, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। प्लीज इमरान साहब, वो सीटें और स्पेशल शो। सफदर ने एक बार फिर बात बिगड़ने का खतरा पैदा होते देखकर इमरान को याद दिलाया। अरे हाँ, वो सीटें यारो, वैसे मेरी याददाश्त खासी कमजोर होती जा रही है। ऐसा ना हो किसी दिन मैं जूलिया को ही पहचानने से इनकार कर दूं और जूलिया बेचारी निकाहनामा उठाए फिरती रह जाए। इमरान ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। चलो सफदर, अब उठो, खामखा वक्त जाया करने का फायदा, हम किसी और होटल में जा बैठते हैं। अब बेबसी जो हुई तो उसका क्या इलाज। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और उठकर खड़ी हो गई। अरे अरे, क्यों बद्दुआ दे रही हो, बेबसी तो बेवा होती है, और अभी तो माशाल्लाह मैं जिंदा हूँ। क्यों सफदर, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। जिंदा होते तो अब तक हमें सीटें मिल ना चुकी होती, स्पेशल शो की। सफदर ने जवाब दिया। ये बात है, अभी लो, इमरान ने कहा और उठकर टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। सफदर और जूलिया दोनों एक दूसरे को देखकर यूं मुस्कुराने लगे जैसे कह रहे हों, देखो कैसे सीधा किया है इमरान को। जबकि तनवीर यूं मुतमईन बैठा था जैसे उसे मुकम्मल यकीन हो कि इमरान को बहरहाल नाकामी ही होगी। इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस इंक्वायरी, दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। होटल बरगांजा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। 1030123, दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने फौरन ही बता दिया और इमरान ने क्रेडल दबाकर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। यस होटल बरगांजा। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। डेथ ग्रुप, इमरान ने यकलख्त बदले हुए लहजे में कहा। अंदाज ऐसा था जैसे भेड़िया गुर्रा रहा हो। और सफदर और जूलिया के साथ साथ तनवीर भी डेथ ग्रुप का नाम और इमरान का लहजा सुनकर चौंक पड़ा। ओह यस, यस सर, होल्ड ऑन सर, मैं मिस्टर गुडमैन से मिलाती हूँ सर। दूसरी तरफ से बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा गया। यस गुडमैन, चीफ मैनेजर होटल बरगांजा सर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। डेथ ग्रुप, इमरान ने दोबारा उसी लहजे में कहा। ओह यस सर, हुक्म सर, मैनेजर ने बुरी तरह गड़बड़ाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। स्पेशल शो की 5 स्पेशल सीटें, नंबर बताओ। इमरान ने उसी तरह गुराते हुए कहा। सर, सीटें तो एडवांस बुक हो चुकी हैं सर, आप पहले फोन कर देते तो सर। मैनेजर ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। सीटों के नंबर बता दो वरना तुम जानते हो तुम्हारे इस होटल का क्या हशर होगा, इमरान ने और ज्यादा ऊंची आवाज में गुर्राते हुए कहा। उसका लहजा ऐसा था कि सफदर, जूलिया और तनवीर तीनों के जिस्मों में सर्दी की लहर सी दौड़ गई। हालांकि वो जानते थे कि इमरान बात कर रहा है। यस सर, सॉरी सर, नंबर सुनिए सर, स्पेशल नंबर्स A12 A5 सर। प्लीज सर, कोई हंगामा ना हो सर, मैं मिन्नत करता हूँ सर, मैनेजर ने रो देने वाले लहजे में कहा। हंगामा? अगर सीटें अच्छी ना हुई तो तुम लफज हंगामा के लहजे ही भूल जाओगे। हमारे मेहमान आ रहे हैं, उन्हें सीटों पर कोई तकलीफ ना हो, सुना तुमने, इमरान ने काट खाने वाले लहजे में कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहें सर, कोई तकलीफ ना होगी सर, दूसरी तरफ से मैनेजर ने कहा। और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। लो भाई तनवीर, तुम्हारे घास खाने का इंतजाम हो ही गया, इमरान ने रसीवर रखते ही मुड़कर अपने मखसूस अहमकाना अंदाज में कहा। और वो तीनों हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उस गिरगिट को देख रहे थे जो वाकई लम्हा भर में रंग बदलने पर कादिल था। ये डेथ ग्रुप का क्या चक्कर है? जूलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। तुम्हें आम खाने से मतलब है? बर्फ में लगाकर खाओ, इत्मीनान से खाओ, गुठलियों के चक्कर में क्यों पड़ती हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं इमरान साहब, हमें बताइए तो सही, ये आखिर डेथ ग्रुप का चक्कर क्या है और इसका नाम सुनते ही स्पेशल सीटें कैसे अलाट हो गईं? सफदर ने कहा। यार दरअसल घास खाने को तभी मिल सकती है जब आदमी आंखें खुली रखे, वरना तनवीर की तरह आंखें बंद रखने वालों को घास तो एक तरफ, थोहर भी खाने को मैसर नहीं होगी। मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ था कि यहाँ खौफनाक मुजरिमों का एक ग्रुप है जिसे डेथ ग्रुप कहते हैं। इसके यहाँ कार्टलैंड में बड़ी दहशत है, बस मैंने उसका नाम इस्तेमाल किया और तुमने देखा कि जो काम वजीर आजम न कर सकता था वो डेथ ग्रुप के नाम ने कर दिया। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं भी जरा ढंग के कपड़े पहन लूं, आखिर डेथ ग्रुप के मेहमान हैं, कोई मजाक तो नहीं। इमरान ने मुस्कुराते हुए। सफदर, जूलिया और तनवीर भी सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। चलो ठीक है, जो कुछ भी है, बहरहाल सीटें तो मिल गई। मैंने कहा नहीं था कि इमरान चाहे तो चुटकियां बजाते में सीटें मिल सकती हैं, तुम मान ही नहीं रही थी, सफदर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। और जूलिया इस तरह सर हिलाते हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई जैसे अब वो पूरी तरह सफदर की बात पर ईमान ले आई हो। तनवीर का चेहरा बहरहाल लटका हुआ था, शायद काम
اس کی امیدوں سے الٹ ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ کسی ڈیتھ گروپ کا چکر چلے گا اور اسپیشل سیٹیں الاٹ ہو جائیں گی۔ ویسے وہ عمران کی معلومات کا دل ہی دل میں قائل ہوتا جا رہا تھا کہ یہ شخص واقعی ہر طرف سے باخبر رہتا ہے۔ حالانکہ وہ مشن پر اکٹھے ہی آئے تھے اور اکٹھے ہی رہ کر انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا، لیکن ان کے کانوں میں اس ڈیتھ گروپ کی بھنک تک نہ پڑی، جبکہ عمران کو اس کے متعلق پوری معلومات تھی۔